की कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सरसत्र धराई। यहां पर यही बात बता रहे हैं कि प्रभु मच्छर को भी ब्रह्मा का रूप दे सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर जैसा तुक्ष भी बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री रामचंद्र जी को भजते हैं। आगे श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं। गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं। क्या सिद्धांत कर रहे हैं कि मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य हरि श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्टर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। भक्ति में वो शक्ति होती है, भक्ति से ही जगत का कल्याण है, भक्ति से हर जीव का कल्याण है। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख शांति समृद्धि होती है जा रही है, ये सब भक्ति का ही परिणाम है। देखिए इस प्रसंग में पहले आया है कि रावण बहुत बड़ा पापी था, दुष्ट था, कुकर्मी था, जो भी मानते हैं, लेकिन उसके परिवार में जो उसकी पत्नी थी मंदोदरी, उसी तरह से रावण का पुत्र मेघनाद भी बहुत बड़ा उसी के स्वभाव का चलने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी जो सुलोचना थी परम भक्त थी, परम ज्ञानी थी, और इसी के बदौलत रावण का दुष्कर्म संसार में उतना प्रभाव नहीं कर पाता था। रावण को अजर अमर बनाने वाली मंदोदरी थी। मंदोदरी ने विभीषण के सहायता में पहले बताया गया है कि वो अमृत का कुंड, अमृत का जो है वो घड़ा वो लेकर उसको वहां से अमृत लेकर और रावण के नाभि में बसाई थी। मंदोदरी की कृपा था, उससे रावण प्रभावित था। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख शांति समृद्धि कल्याण होता है तो उसमें किसी न किसी का हाथ होता है। हमारे परिवार में अगर हम कुछ ऐसा देखने में लगता है कि कोई आदमी इतना गलत कार्य कर रहा है, ऐसी जिंदगी जी रहा है, तो कैसे ये सज रहा है, कैसे इसका जीवन संवर रहा है, तो उसके पीछे किसी न किसी उसके प्रिय का हाथ होता है या खुद का हाथ होता है। तो इस तरह से ये बात को मानना चाहिए। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भक्ति हमारी उस तरह की होनी चाहिए क्योंकि भक्ति के बिना हमारा जीवन का कल्याण नहीं है। कहते आगे कहते कि हे नाथ, मैंने हरि की अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। कह रहे कि मैं कहीं विस्तार से कहा, कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसी का सेवन नहीं किया जाता। जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है, हे नाथ आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। आगे बता रहे हैं कि जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का भी अथवा पल भर का भी एक बार भी सत्संग दुर्लभ है। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कि इसमें सत्य की बातें हो रही है। संत महात्मा एक दूसरे से सत्य की बातें कहते और सुनते हैं। और जीवन में जब तक से हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे कि जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है, तब तक से हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। तो हमें सत्य और असत्य का निर्णय करने का विवेक कुछ जानकारी सत्संग के माध्यम से होता है।
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आगे बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी का भजन का अधिकारी हूं? पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से पवित्र, परंतु ऐसा होने पर भी मुझे प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्धि बना दिया। यानी प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से हमें भी पवित्र बनाया और हमारे कार्यों से सारे जगत को पवित्र बनाने का हमारे अंदर युक्ति दे दी, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। इस तरह से काकभूषुंडी जी प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए, भक्ति की प्रधानता देते हुए आगे बता रहे हैं जी। मंगल